कह रहे हैं कि जो अपने आप को शेर समझते हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। हो सकता है आपके खिलाफ आपकी ससुराल हो सकता है आपका परिवार आपके खिलाफ हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने बाइबल में मत्ती 25 के 19 में कह रहे कि तोड़े दिए, एक को 5 तोड़ा दिया, एक को कह रहे कि 2 तोड़े दिए, एक को 1 दिए। 5 तोड़े वाले ने 5 और किए, 10 बनाए। 2 तोड़े दिए उसने 4 बनाए। 1 तोड़ा दिया उसने मिट्टी में छुपा दिया। उसने कहा छोड़ना यार। जब स्वामी आया उसने पूछा, कहता तूने, इसने 5 के 10 बनाए, इसने 4 के 8 बनाए, लेकिन तूने, इसने 2 के 4 बनाए, लेकिन तूने 1 का क्या किया? कहता मैंने मिट्टी में दबा लिया। मैं जानता था कि तू कसाई है, कसाई, तू बहुत गुस्से वाला आदमी है। कहता मुझे पता था तू अपना पैसा वापस मांगेगा। कहता है उसने तोड़े को दबा लिया। जब मैं इंग्लैंड के अंदर गया, लोगों ने मुझे कहा पापा जी आप जब प्रोफेसी करते हो ना, आज प्रोफेसी ना करना, बस प्रचार कर दो। कहता भविष्यवाणी करने के बाद ना फिर लोग ये तो बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं कि वैसे ही बोलता है, वैसे ही बोलता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जो तोड़ा मुझे मिला है वो दबाने के लिए नहीं मिला, चमकाने के लिए मिला है। आज डबल करके जाएंगे। और मैंने उसी समय उस लेडीज को खड़ा किया। मैंने कहा देख तेरे अंदर कैंसर है कि प्रॉब्लम है यूट्रस में? उसने कहा हाँ आज मेरा ऑपरेशन का दिन था, लेकिन मैं छुट्टी लेकर भाग गई वहां से, क्योंकि मुझे पता था मेरा खुदा मुझे चंगा करेगा, आवाज लगाएगा। और उसी समय लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, जो देख रहे होंगे बंद रह गए उनके मुंह। और उसी समय अगले दिन उसी समय उसकी गवाही आई कि वो औरत बिल्कुल चंगी होगी। 30 लोगों की खड़े खड़े वहां पर भविष्यवाणी किया, धड़ाधड़ लोग चंगे हो गए। मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। जिस परिस्थिति में आप पड़े हुए हो, आज के बाद जिस सिचुएशन जो आपको डरा रही है, जो हालात आपको डरा रहे हैं, जो परिस्थितियां आपको डरा रही हैं, आज रात के बाद आनंद आने वाला आनंद, वो परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। चर्च कह रहा है कि बस आपको अपने तोड़े को बाहर निकालना है। आपके पास एक तोड़ा है, जब आप घर से चल कर आए, एक तोड़ा है परमेश्वर ने दिया है। ये तोड़ा किसी के पास नहीं है। बहुत सारे लोग इस समय 11:30 बजे सो रहे हैं अपने घर पे, लेकिन कुछ लोग लाइव देख रहे हैं। आप यहां पर आए हैं, ये तोड़ा है। आप जब हर संडे आते हैं, आपने तोड़ा चमका लिया यीशु मसीह के नाम में। कहता पौलुस आधी रात को उठकर प्रार्थना कर रहा था, जेल में था, और उसी समय पौलुस ने जब प्रार्थना किया, मन कर आराधना किया, और उसी समय वो बंधन टूट गया। याद रखना, जब मिस्रियों को निकाला परमेश्वर ने, इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला 430 साल की गुलामी में से, तो उस समय वो आधी रात थी। आज रात अगर कोई किसी बंधन में है, अगर बांझ है, अगर कर्जा है, अगर बीमारी है, कोई जादू टोना महसूस हो रहा है, आपका काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं जब इजरायली मिस्र देश में से निकले वो आधी रात का समय था। और मैं कह रहा हूं आज रात, आधी रात के समय आपका बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये टूटने वाला आज रात। कहता आधी रात को कह रहा जब प्रार्थना करते हैं बंधन टूट जाता है। और परमेश्वर ने एक बात और कही उनको निकालने के बाद, कहता इजरायलियों जाओ आज रात के बाद, कहता एक भी कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकने नहीं पाएगा। आज रात के बाद एक भी कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा। चर्च जो आपके खिलाफ है, मैं कह रहा हूं अगर आप खुदा की प्रेजेंस में चलते रहे, अगर आप कहता कि खुदा की प्रेजेंस में रहे, मैं कह रहा हूं कुछ लोग बोलते हैं, कह रहे कि तुम्हारा क्या बना, तुम्हारा पादरी ऐसा है, तुम्हारा पादरी ऐसा है, तुम्हारा पादरी ऐसा है। मैंने कहा भौंकने दो, आज के बाद वो भौंकेंगे नहीं। उनके मुंह बंद हो गए। जब मैं इंग्लैंड गया बंद हो गया, लेकिन एक का मुंह बंद नहीं हुआ, वो शराब पीकर बोलने लगा। फेसबुक पे बैठ गया, कहता पादरी बजिंदर झूठा झूठा झूठा। तेरे बाप को 30 गवाहियां लगातार फेसबुक पर धड़ाधड़ जब गवाहियां पड़ी, उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। उसने देख लिया कितनी बुराई करूं। वही आदमी मेरे से 10,000 रुपए लेता था, पहले लीडर था, फिर वो दूसरे चर्च में जाके 10,000 लेने लगा। हाँ, आप 10,000 वहां लेकर मेरे खिलाफ बोलने लगा। मैंने कहा कोई नहीं बेटे, तुझे पकड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम भी बजिंदर सिंह है। बोलो हालेलुया। मैंने क्या कहा, 10 जितने दिए वो वापिस तो लूंगा तेरे से। मेरे ही पैसों का खंबा पीकर मेरे पे ही भौंक रहा है। मैंने कहा मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने प्रेयर रूम में जाना है, खुदा की प्रेजेंस में जाना है, तेरी फोटो सामने रखनी है, हाथ उठाना है, तेरा मुंह बंद होगा आधी रात के बाद। आमीन। मैं कह रहा हूं कि हम ऐसे नहीं भोगते, मैं कह रहा हूं हम परमेश्वर के जन हैं। हम सिर्फ दहाड़ मारते हैं परमेश्वर के सामने। हमें भौंकना नहीं आता, हमें दहाड़ मारना आता है। बाइबल बोलती है शेर अपना शिकार जब करने के लिए निकलता है गुफा में से, तो दहाड़ मारता है, ऊपर की ओर देखता है, नीचे की ओर नहीं देखता। कह रहा है जिनको नीचे से चाहिए वो नीचे देखेगा, जिसको ऊपर चाहिए वो ऊपर देखकर दहाड़ मारेगा। बोला छोटे मोटे कीटाणु तो वहीं मर जाएंगे। शेर जब चीखता ना, छोटे मोटे मच्छर वहीं बैठ जाते हैं। अभी मैं आ गया हूं। बोलो यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। वो आपकी लाइफ में है। चर्च आपको घबराना नहीं है, परिस्थितियां कितने भी खिलाफ हों,
लेकिन जब आप सुबह उठकर ऊपर की ओर देखकर दहाड़ मारेंगे, मैं कह रहा हूं पूरा दिन सारे कीटाणु मरे हुए नजर आएंगे, ढेर लगा होगा ढेर। ये जितनी मक्खियां घूम रही है ना अभी, ये घूम रही है, देखो घूम रही है ऊपर कितनी घूम रही है। इन्हें मैं सवेरे यही दिखाऊंगा पैरों में अपने। हाँ, ये सवेरे यही मिलेंगी तुम्हें, हाँ, मरी हुई पड़ी होंगी। बोलो हालेलुया। आप तो सिर्फ परमेश्वर से प्रॉमिस करना है, परमेश्वर मैं तेरा बना रहूंगा, चाहे मैंने बिजनेस किया डूब गया, लोग मेरी बुराई कर रहे हैं कि तुझे क्या मिला वहां जाकर, बस आपने इंतजार करना है, इंतजार करना है। परमेश्वर आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म करने वाला आज खत्म। आमीन। कह रहा परिस्थितियां चेंज होंगी, लेकिन वो लोगों की परिस्थितियां चेंज नहीं होती जो परमेश्वर के सामने कहता कि मांगते नहीं है, कह रहा प्रेजेंस में नहीं जाते। अगर आज आपको थोड़ा मिला प्रार्थना करने का, उसको चमकाना है। 5 मिनट करते हो 10 मिनट कर दो, आधा घंटा करते हो 1 घंटा कर दो। अगर आप संडे चर्च महीने में 1 बार आते हो, 4 बार आना शुरू कर दो, थोड़ा चमका दो। थोड़े दिन के बाद तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे बच्चे चमकने वाले हैं चर्च। अगर आप दशमांश देने में ढीले हैं, मैं कह रहा हूं थोड़ा चमकाओ अपना, जो थोड़ा मिला है उसको दबाओ नहीं, उसको चमकाओ। जो आपने सीखा है दूसरों में प्रचार करो। जाओ, आपको प्रचार करना आता है, आप जाओ दूसरों में करो। आपको प्रार्थना करनी आती है, जाओ दूसरों में करो। अब खाने पीने के दिन नहीं है, आप कह रहे तोड़े को बाहर निकालने के दिन है, तोड़े को डबल करने के दिन है, मल्टीप्लाई करने के दिन है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, परमेश्वर आज रात के बाद कैसी भी प्रॉब्लम होगी, कहता है कि आपको चमकाता चला जाएगा, चमकाता चला जाएगा। आमीन बोलने वाले चमके साल में। आमीन। गिनती की किताब 17 के 4 में लास्ट वचन पढ़ेंगे, हम बंद करेंगे इसके बाद। 17 और 4 और उसका 8, उसमें क्या लिखा, हाँ पढ़ो देखो। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता रहा, हाँ, रख दे। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। बोलो हालेलुया। कहता है कितने लोग अगर आज कह रहे हैं, नीति वचन 30 के 30 में लिखा, कह रहे कि शेर किसी के हटाए नहीं हटता। 2 डड्डू मेरे पास आ जाओ, 2 लड़के मेरे पास आ जाओ जरा जल्दी से। देखो ये 2 डड्डू हैं और जल्दी 2 डड्डू यहाँ बैठ जाओ। डड्डू पता ना कैसे छलांग मारते, अबे डड्डू कैसे चलते हैं, डड्डू बनो ना। हाँ चलो डड्डू, चलो उछल उछल के। अबे 2 डड्डू थे और सुनो इधर आ मेरे पास, डड्डू इधर आओ, हाँ उछल उछल के आओ, शाबाश। अब उधर घूमो, उधर कैमरे की तरफ करना है बस, हाँ बढ़ जा। ये 2 डड्डू थे और ये डड्डू दौड़े जा रहे थे एक दिन, चलो दौड़े जा रहे थे और दौड़े दौड़े इन 2 डड्डुओं में से आगे इनको एक कढ़ाई मिली जिसमें दही थी, दही से कढ़ाई भरी हुई थी और जाकर 2 डड्डू उसमें गिर के गलती से, क्योंकि आपको पता है ये छलांग इतनी ऊंची मारते हैं बाद में दिखता है इनको। इन्होंने जब छलांग मारी, चलो मारो छलांग, और ये था कढ़ाई में गिर गए। रुको कहाँ जा रहे, ये दोनों जब कढ़ाई में गिरे और कढ़ाई में गिरने के बाद एक डड्डू बोला, कहता यार मैंने साइंस में पढ़ा है, कहते जब दही के में डड्डू गिर जाता है तो दही उसके मुंह में चली जाए तो वो मर जाता है। कहता अच्छा, और वो उसी समय बोलते ही मर गया। चल मर जा डड्डू, मर रहा। एक डड्डू तो मर गया, लेकिन दूसरे डड्डू ने कहा, कह रहा है यार मरना तो है ही, लेकिन क्यों ना कोशिश कर लूं आज कोशिश कर लूं आज बाहर आने की। और ये डड्डू कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, दही में उछल रहा है, अबे उछल, दही में उछल रहा है, दही में उछल रहा है, फिर कोशिश करता रहा, फिर कोशिश करता रहा, दही में कोशिश करता रहा। इसने कढ़ाई में 4-5 कोशिश की डड्डू ने, और थोड़ी देर में क्या देखा, उस दही की लस्सी बन गई और पानी में तैर तैर के बाहर आ गया डड्डू। ये आप समझ में आएंगे नहीं। कहते हैं कुछ लोग डरपोक हैं, कहते हैं कुछ लोग मान लेते हैं, ओ यार तेरी रिपोर्ट में प्रॉब्लम होगी, तू मर जाएगा, समझ गए। कहता है कई लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, एक बार खुदा की प्रेजेंस में जाकर देखते हैं, अरे एक बार उसके प्रॉमिस करके देखते हैं, परमेश्वर माफ कर दे, एक बार और दया कर, एक बार और जाल डाल कर देखते हैं पतरस की तरह। पवित्र आत्मा कह रहा है एक बार और जाल डाल कर देखो, कोशिश करके देखो। याद रखना परमेश्वर कहता है कोशिश में मिलता है। अगर एक कोशिश आपने और की, पवित्र आत्मा रात आपसे मिलने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में।